हमारा पाचन तंत्र एक कमाल की मशीन जैसा है जो हमारे खाने को छोटे छोटे जरूरी पोषक तत्वों में तोड़ देता है, जिन्हें हमारा शरीर सोख कर इस्तेमाल कर सकता है। इसे एक लंबी घुमावदार नली की तरह समझो, लगभग 9 मीटर लंबी, जो हमारे मुंह से शुरू होकर गुदा तक जाती है। इस सफर में कई अंग शामिल होते हैं। हर एक का काम खाने को ऊर्जा और हमारे शरीर की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स में बदलना होता है। अब चलो इस एडवेंचर पर चलते हैं और समझते हैं कि ये पेचीदा सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे ही हम एक बाइट लेते हैं, हमारा पाचन तंत्र कई सारी प्रक्रियाओं को शुरू कर देता है। ये सब मुंह में शुरू होता है, जहां दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। साथ ही लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार खाने को गीला करती है, जिससे इसे निगलना आसान हो जाता है। लार में पाचक एंजाइम भी होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। बड़े खाद्य अणुओं को छोटे अवशोषित होने वाले यूनिट्स में तोड़ने की इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। एक बार जब खाना मुंह में अच्छी तरह से टूट जाता है, तो ये पाचन तंत्र के अगले चरण के लिए तैयार हो जाता है। ये शुरुआती कदम एक जटिल प्रक्रिया की शुरुआत है, जो सुनिश्चित करती है कि हमारे शरीर को जिंदा रहने के लिए जरूरी पोषक तत्व मिले। हमारे साथ जुड़ें और इंसानी पाचन तंत्र की इस दिलचस्प दुनिया में और गहराई से उतरें। मुंह में शुरुआती प्रोसेसिंग के बाद खाना, जो अब एक नरम गोला बन चुका है जिसे बोलस कहते हैं, एक मस्कुलर ट्यूब से होकर नीचे जाता है जिसे ग्रासनली यानी ऑसोफेगस कहते हैं। ये ट्यूब मून को पेट से जोड़ती है। ग्रासनली की मांसपेशियां एक लहर जैसी गति में सिकुड़ती और फैलती हैं, जिसे पेरिस्टल्सिस कहते हैं, जिससे खाना नीचे की ओर धकेल दिया जाता है। फिर बोलस पेट में पहुंचता है, जो एक जे आकार का अंग है जो खाने के लिए एक जलाशय का काम करता है। यहाँ खाना मंथन होता है और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम का एक पावरफुल कॉकटेल। ये जूस खाने को, खासकर प्रोटीन को, और तोड़ देते हैं, जिससे वो पाचन के बाद के चरणों में अवशोषित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। पेट का अम्लीय वातावरण खाने के साथ अंदर गए हानिकारक बैक्टीरिया को मारने में भी मदद करता है, जो हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा रेखा का काम करता है। कुछ घंटों तक पेट में मंथन और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलने के बाद खाना एक अर्ध तरल मिश्रण में बदल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। फिर इस अत्यधिक अम्लीय मिश्रण को धीरे धीरे छोटी आंत में छोड़ दिया जाता है, जहां ज्यादातर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन की यात्रा मानव शरीर के जटिल डिजाइन और कुशल प्रक्रियाओं का प्रमाण है। छोटी आंत अपने नाम के बावजूद पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर है। यहीं पर पोषक तत्वों के अवशोषण का जादू वास्तव में सामने आता है। काइम, जो अब आंशिक रूप से पचे हुए भोजन का घोल है, छोटी आंत में प्रवेश करता है, जहां यह लीवर से पित्त और अग्न्याशय से पाचक एंजाइम से मिलता है। पित्त वसा को छोटी बूंदों में तोड़ने में मदद करता है, जिससे उन्हें पचाना आसान हो जाता है, जबकि अग्नाशयी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को उनके सरलतम रूपों में तोड़ देते हैं। छोटी आंत की अंदरूनी परत छोटे उंगली जैसे प्रोजेक्शन से ढकी होती है, जिन्हें विली कहते हैं। इन विली में और भी छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें माइक्रोविली कहा जाता है, जो अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाते हैं। सतह का ये बड़ा क्षेत्र पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को रक्त प्रवाह में कुशलतापूर्वक जाने देता है। एक बार पोषक तत्व अवशोषित हो जाने के बाद बचा हुआ अपशिष्ट बड़ी आंत में चला जाता है। लगभग 1.5 मीटर लंबी बड़ी आंत मुख्य रूप से बचे हुए अपाच्य खाद्य पदार्थों से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करती है। इसमें खरबों बैक्टीरिया भी होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से आंत माइक्रोबायोटा कहा जाता है, जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बैक्टीरिया बचे हुए भोजन को फर्मेंट करते हैं, कुछ विटामिन का उत्पादन करते हैं और प्रतिरक्षा कार्य में सहायता करते हैं। अंत में बचा हुआ कचरा मल में जमा हो जाता है और मलाशय में तब तक जमा रहता है जब तक कि यह गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार न हो जाए। जबकि मुंह, ग्रासनली, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत पाचन तंत्र का प्राथमिक मार्ग बनाते हैं, कई अन्य अंग महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाते हैं। लीवर, जो सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, पित्त का उत्पादन करता है, जो वसा के पाचन के लिए आवश्यक है। यह रक्त से विषाक्त पदार्थों को भी फिल्टर करता है और पोषक तत्वों के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेट के पीछे स्थित अग्न्याशय एंजाइम का उत्पादन करता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को तोड़ते हैं। यह इंसुलिन भी स्रावित करता है, एक हार्मोन जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। पित्ताशय, लीवर के नीचे स्थित एक छोटी थैली,
लीवर द्वारा उत्पादित पित्त को जमा करती है और केंद्रित करती है, और जरूरत पड़ने पर इसे छोटी आंत में छोड़ देती है। इन सभी अंगों का सामंजस्यपूर्ण परस्पर क्रिया भोजन के कुशल विघटन, पोषक तत्वों के अवशोषण और अपशिष्ट उत्पादों के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है। मानव पाचन तंत्र प्रकृति का एक चमत्कार, मानव शरीर की जटिलता और दक्षता का उदाहरण देता है।